मच वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप MMPIC। आज का सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश लिटरेचर और सब सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश पोइट्री और टॉपिक है हमारा करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। पार्ट वन में आज हम पार्ट वन में आपको पढ़ाएंगे कि ये हमारा जो करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ है इसका केंद्रीय विचार यानी कविता का केंद्रीय विचार पढ़ेंगे और उसकी सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे। और पार्ट टू में हम स्टार्ट करेंगे, इसकी जो लाइंस दी होंगी उसका अर्थ बताएंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट पोएट्री। तो क्या लिखा हुआ है, करेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। करेक्टर मीन्स क्या होता है, चरित्र। ऑफ ए हैप्पी लाइफ, हैप्पी मीन्स क्या होता है, प्रसन्न, खुशी, सुखी, और लाइफ मीन्स क्या होता है, जीवन। तो इसका अर्थ हमारा क्या हो गया, एक सुखी जीवन का चरित्र। तो देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। जो हमारा एक कविता है, पोएम है, उसका क्या निकलता है, सेंट्रल आइडिया यानी पूरा विचार, केंद्रीय विचार। उसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, केंद्रीय विचार कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम सेंट्रल आइडिया, जो आपके एग्जाम में 4 नंबर की आती है। आपके एग्जाम में 4 दी होती है, इसमें से एक करना होता है, जिसमें से आपको एक ही सेंट्रल आइडिया करना होगा जो 4 नंबर की होती है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द पोएट डिस्क्राइब अबाउट ए हैप्पी मैन। कवि ने डिस्क्राइब मीन्स होता है वर्णन करना, बताना। तो ये बताता है या वर्णन करता है। अबाउट मीन्स होता है बारे में, ऑफ ए हैप्पी मैन यानी एक खुशी व्यक्ति के जीवन के बारे में या खुशी व्यक्ति के बारे में बताया है, वर्णन किया है। क्या किया है, देखिए लिखा है, ए हैप्पी मैन इज ऑनेस्ट। ए हैप्पी मैन एक सुखी व्यक्ति, इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ईमानदार। तो एक सुखी व्यक्ति ईमानदार होता है। फिर क्या लिखा हुआ है, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। ही डज नॉट वेस्ट, वेस्ट मीन्स क्या होता है, बर्बाद करना, नष्ट करना। हिज टाइम मतलब अपना समय। तो वह अपना समय बर्बाद नहीं करता है। अर्थात जो पोएट है, कवि है, वो कह रहा है जो व्यक्ति सुखी होता है वो ईमानदार होता है और कभी भी अपना समय नष्ट नहीं करता है, बर्बाद नहीं करता है। फिर क्या लिखा हुआ है, ही इज नॉट रन आफ्टर मनी। ही इज नॉट रन, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, आफ्टर मनी, मनी मीन्स क्या होता है, धन। तो वह कभी भी धन के पीछे नहीं दौड़ता है। He is satisfied with what he has. Satisfied मीन्स क्या होता है, संतुष्ट। With what he has, ये हमारा फ्रेज इसका अर्थ होता है जो भी उसके पास हो। तो ये क्या लिखा हुआ, he is satisfied, वह संतुष्ट रहता है, with what he has, जो भी उसके पास होता है वह उतने में ही संतुष्ट रहता है। अर्थात कब ये कह रहा है कि जो सुखी व्यक्ति होता है वह ईमानदार होता है और अपना समय बर्बाद नहीं करता है, धन के पीछे नहीं दौड़ता है, जो भी उसके पास होता है वो उसी में संतुष्ट रहता है। ही फियर्स गॉड, फियर्स मतलब डरता है, गॉड भी किससे, भगवान से, वह भगवान से डरता है। फिर लिखा है, ट्रुथ इज द गाइड ऑफ हिज लाइफ। ट्रुथ मीन्स क्या होता है, ईमानदारी या सच्चाई। तो सच्चाई जो है, इज द गाइड, गाइड मतलब होता है रास्ता बताने वाला, ऑफ हिज लाइफ। तो उसके जीवन का जो रास्ता बताती है, कौन बताता है, ट्रुथ यानी सच्चाई। तो उसके जीवन की जो सच्चाई है वो उसको रास्ता बताती, पथ मार्ग बताती है। फिर लिखा है, ही डज नॉट हार्म अदर्स। तो ही डज नॉट हार्म, हार्म मीन्स होता है हानि पहुंचाना, अदर्स मतलब दूसरों को। वह डज नॉट, वह किसी को यानी दूसरे लोगों को हानि नहीं पहुंचाता है। ही डज नॉट केयर फॉर डेथ, वह मृत्यु से भी चिंतित नहीं होता है। फॉर हिम जॉय एंड सॉरोज आर लाइक। फिर लिखा हुआ है, फॉर हिम उसके लिए, जॉयज में सुखी या सुख, एंड सॉरो दुख, आर लाइक समान, उसके लिए सुख और दुख दोनों क्या हैं, समान हैं। He has full control over his desires. Desires मीन्स क्या होता है, इच्छाएं। कंट्रोल मीन्स क्या होता है, नियंत्रण करना। तो कह रहा है कि he is full control, वह अपने
इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण करता है, फुल कंट्रोल रखता है। ही इज नॉट सब्जेक्ट टू विल ऑफ अदर पीपुल, वह अन्य लोगों के प्रति सब्जेक्ट टू विल द इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, यानी दूसरों की इच्छाओं का वो गुलाम नहीं, दूसरे लोग करते हैं वो भी करे। तो ही इज नॉट सब्जेक्ट, वह दूसरों की इच्छाओं का ऑफ द अदर पीपुल, अन्य लोगों का गुलाम नहीं होता है। ही डज, वह करता है व्हाट ही दियर्स प्रोपर्स, जिसको वह सही समझता है उसी चीज को वह करता है। अर्थात कवि इन सेंट्रल आइडिया यानी केंद्रीय विचार के माध्यम से समझाना यह चाह रहा है, कवि उस सुखी व्यक्ति के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि जो व्यक्ति ईमानदार होता है और अपना समय बर्बाद नहीं करता है, धन के पीछे नहीं दौड़ता है, जो उसके पास होता है उसी से वो संतुष्ट रहता है और वो भगवान से डरता है और ईमानदारी ही उसकी रास्ता बताता है। ही डज नॉट हार्म, और वो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है और मृत्यु से भी चिंतित नहीं रहता है और सुख और दुख से भी वो चिंतित नहीं होता है। अर्थात सुख दुख उसके क्या है, दोनों उसके लिए बराबर है। तो ये हो गया हमारा कविता का केंद्रीय विचार। तो हम पार्ट 2 में हम क्या पढ़ाएंगे, जो लाइन्स दी हों पोएम्स की वो पढ़ाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।